dependence of rate of reaction on temperature. Dependence of rate of reaction on temperature. On temperature. देखिए in general the rate of reaction increases on increasing the temperature. Rate of reaction increases on increasing the temperature. And it becomes almost double. On every 10 degrees Celsius. On every 10 degrees Celsius raise in temperature. ये इतना पार्ट हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब जरा सा इसके फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या कुछ हो जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर मान लिया आर कोई रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट पी में, और इनका रेट वाला इक्वेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के इंटू आर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही है। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो आर टू द पावर 2। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से कॉन्सेप्ट के बारे में समझ। यहाँ बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सिर्फ दो ही फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक के पर और दूसरा मोलर कंसंट्रेशन पर। के को रेट कांस्टेंट कहा जाता है, तो पहले ध्यान जाता है कि इसका मतलब के तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ा, इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये कंफर्म करने के पहले एक बार इसको सोच लेते हैं कि सही में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल बाई वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटता है। इसलिए सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मोलरिटी के रिस्पेक्ट में मोलरिटी को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि मोलरिटी एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, जबकि मोलरिटी टेम्परेचर के वैरी करने से वैरी करता है। बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनो। अभी हम लोगों ने क्या किया, जहां भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा ये बाकी का हम लोग चार्ल्स ला, बॉयल्स ला ये सब पढ़े थे 11th क्लास में, वहां से रिलेट। थोड़ा सा गेस करो आप, माइन्यूटली बढ़ता है। ऐसा नहीं कि 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस किए तब वो वैल्यू बहुत ज़्यादा का फर्क पड़ेगा, माइन्यूटली जो है बढ़ेगा। क्योंकि टेम्परेचर को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तब तो वो 283 से 293 ही हुआ ना, 10 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मोलरिटी का वैल्यू बढ़ेगा नहीं, मोलरिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोलरिटी बढ़ता नहीं है, मोलरिटी का वैल्यू क्या होता है, घटता है, और ये मार्जिनली घटता है। और जबकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेट किस दूसरे फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, के पर। के को रेट कांस्टेंट कहा जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मींस अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो के का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज करेगा। और टेम्परेचर के 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू डबल हो जाता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होता है, डबल हो जाता है। बात फॉलो किए फिर से। रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक के पर और दूसरा मोलर कंसंट्रेशन पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरिटी का वैल्यू मार्जिनली घटता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाता है। इसका मतलब तेजी से बढ़ता है, तेजी से चेंज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के ऊपर में कौन डिपेंड कर रहा है, के, यानी कि रेट कांस्टेंट। अब टेम्परेचर और के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन आर्हेनियस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, और उसे हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन करते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction, of a chemical reaction, chemical reaction depends on the value of, depends on the value of rate constant, depends on the value of rate constant, as well as on the value of, as well as on the value of rate constant, as well as on the value of rate constant. The rate of a chemical reaction depends on the value of rate constant as well as on the concentration of, on the molar concentration कर दो, as well as on the molar concentration of, as well as on the molar concentration of, molar concentration of reactant, molar concentration of reactant. On increasing the temperature, on increasing the temperature, increasing the temperature, the temperature, the value of molar concentration, the value of molar concentration marginally, the value of molar concentration marginally decreases, marginally decreases. But rate of reaction, increases, but rate of reaction increases. It indicates that the value of rate constant, it indicates that the value of rate constant varies with the variation of temperature, varies with the variation of temperature, variation of temperature, varies with the variation of temperature, variation of temperature, varies with the variation of temperature. The quantitative relation, between temperature, the quantitative relation between temperature and rate constant is called Arrhenius equation, is called Arrhenius equation, Arrhenius equation is called Arrhenius equation. देखिए क्या बताता है Arrhenius equation. Arrhenius equation, ये Arrhenius equation है. A is equal to A dot e to the power minus EA by R into T. इस इक्वेशन को Arrhenius इक्वेशन कहते हैं. कौन क्या फैक्टर है वो सब लिखेंगे थोड़ा सा आगे. इसे भी लिख सकते हो. इसी को न्यूमेरिकल बनाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाता है. तो वहां एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑन टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में लेते हैं लॉग, बोथ साइड. ये वैल्यू आ जाएगा ln के, इट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट में है माइनस EA बाई RT
प्लस लॉग ए, ये चूंकि माइनस ए प्लस है तो आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ln k वुड बी इक्वल टू ln a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। आर, तो ये भी हो गया, ये भी पार्ट उसी के फॉर्म में आता है। अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग ln के फॉर्म में, और हम लोग जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो वहां पर ये वैल्यू लेते हैं 10 के बेस, यानी कि 2.303 के टर्म्स में लेते हैं। तो उस टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर फॉर्मूला याद कीजिए, वहां पर क्या पढ़े थे हम लोग, ln x इज इक्वल टू 2.303 लॉग x, ये पार्ट आता है। तो वो अगर हम लोग लेकर के चलें, यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा 2.303 लॉग k वुड बी इक्वल टू, यहां पर 2.303 लॉग a माइनस ई ए बाई आर। इधर भी 2.303 है, इधर भी है, हम इसे कॉमन लेना चाहते हैं, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 2.303 लॉग k, इट वुड बी इक्वल टू 2.303 लॉग a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर। जरा ध्यान से समझना चाहिए, अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या चेंजेज होगा, ये 2.303 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये पार्ट, और ये 2.303 और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि वैल्यू कितना बचा, ये बाई आर टी। तो कॉमन लेने में आया, तो एज ए रिजल्ट ये हुआ कि दोनों पार्ट क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा हुआ क्या रह गया हमारे पास में, लॉग k इज इक्वल टू लॉग a माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर। तो ये तीनों आर्हेनियस इक्वेशन ही है, ये तीनों को हम लोग 3 पार्ट में किए। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन, दैट इज द रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब जो मैथमेटिकली जुड़ा हुआ, उसे क्वांटिटेटिव करते हैं, यानी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच के मैथमेटिकल रिलेशन को आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर बाद में एक बार एक और फार्मूला डिराइव करना है, तो उसके बाद में हम लोग ये क्या है, ए क्या है, के क्या है, वो सब लिख पा दें। इसको लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट with the variation of temperature, with the variation of temperature, variation of temperature। लिखे इसमें, let us consider the rate constant, let us consider the rate constant of a chemical reaction, the rate constant of a chemical reaction is K1 at temperature T1, is K1 at temperature T1, and it becomes K2, when temperature changes to T2, when temperature changes to T2,
यानी अगर टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 और टेम्परेचर जब T2 कर दे रहे हैं तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू K2। अब इनके बीच का रिलेशन देखना है हम लोग को। हम कॉपी करने के लिए टाइम देंगे, आप बोर्ड पर देखिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, according to Arrhenius equation, अभी हम लोग क्या पढ़े थे? log k, या फिर log k की जगह पे ln k भी लिख सकते हैं हम लोग, जो स्टार्टिंग पे लिखे हैं वही उसी को लेके चलते हैं, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। ln k would be equal to ln a माइनस EA बाई RT। अब यहां पर अगर इनके वैल्यू को K1 कर दें तो यहां आ जाएगा log A माइनस EA बाई R इंटू T1। इसे इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। उसी तरह से अब आप बता तो ln K2 वुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ln A माइनस EA ऑन R इंटू T2। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा ln K2 माइनस ln K1, इट वुड बी इक्वल टू ln A माइनस EA बाई R इंटू T2 माइनस ln A प्लस EA बाई R इंटू T1। ये प्लस कैसे हो गया? क्योंकि हम क्या करें, माइनस कर रहे हैं, तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखो कुछ पार्ट कैंसिल हो रहा है, log A कैंसिल हो गया, ये पार्ट माइनस में और ये प्लस में, तो इसको आगे ले आएंगे वो पीछे चला जाएगा। log x माइनस log y किसके बराबर होता है? log x बाई y के बराबर। तो यहां पर फिर लिख सकते हैं हम लोग, और log K2 by K1 it would be equal to EA by R into T1 minus EA by R into T2। अब इसको 10 के बेस में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 2.303 log K2 by K1 it would be equal to, जो दोनों में देखो यहाँ भी EA बाई आर है, यहाँ भी EA बाई आर, इसको कॉमन ले लेते हैं। EA बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई, देयरफॉर log K2 बाई K1 it would be equal to EA divided by 2.303 R into 1 by T1 माइनस 1 बाई, ये रिलेशन आ गया जो हम लोग डिराइव करना। नोट कर लीजिए इसको यहाँ पर। नोट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग को इसके न्यूमेरिकल्स पर आना है, यानी कि न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सारे फॉर्मूला तो एक जगह पर फिर से जमा करते हैं। फर्स्ट रिलेशन आया था K इज इक्वल टू A डॉट E टू द पावर माइनस EA बाई RT। सेकेंड आया था ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ये बाई RT। थर्ड रिलेशन आ गया था log K इज इक्वल टू, बोलो, log A माइनस EA बाई 2.303 RT। और चौथा आया था log K2 बाई K1 EA डिवाइडेड बाई 2.303
R 1/T1 माइनस 1/T। ये था। अब यहाँ पर कौन किसको रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेयर ए है यहाँ पर, इसे आर्हेनियस फैक्टर कहा जाता है। आर्हेनियस फैक्टर, या देख रहे हो कि एक्सपोनेंट के पहले ये लगा हुआ है, इसलिए इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट को। रेट कांस्टेंट, आप बताना टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर। ई ए कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद वाले टॉपिक में इसका डिफिनेशन लिखेंगे, लेकिन यहां समझाएंगे आपको एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसे हैं, और इनका यूनिट होता है जूल पर मोल। जूल पर मोल। आर पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इनका वैल्यू होता है 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल। ये आर का वैल्यू हो गया, के टी, ये सारा पार्ट हो गया ना, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है 4, आपको ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहां से 3-4 क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ है, उसको बनाना है। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है 4.30। ध्यान देना थोड़ा सा। क्या कर रहा है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रिपल्स। क्वाड्रिपल्स का मतलब बता सकते हो? 4 टाइम्स। क्वाड्रिपल्स का मतलब 4 टाइम्स। द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अभी लिखे हम लोग। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है कि द एनर्जी दैट वी सप्लाई टू मेक द रिएक्टेंट एक्टिव। जो रिएक्टेंट को एक्टिव बनाने के लिए, रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए जो आपकी तरफ से एनर्जी दिया जाता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे हम टीचर भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी देने का काम करते हैं, चलो ये वाला काम तुम करना, तो ठीक है, तो ये वाला काम तुम करना, इसका मतलब ये हुआ कि हम चाह रहे हैं कि आप वर्क करें। आपको बता रहे हैं कि हाँ आने वाले समय में अगर इसी तरीके से रहेंगे तो क्या चेंजेस आ सकता है, थोड़ा सा किस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो क्या चेंजेस आ सकता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कहने का मतलब जो आपको सप्लाई किया गया, तो वो कैलकुलेट करना है। आगे कर रहे हैं एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। यानी आप ये मान करके चलना है कि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब करेंगे कैसे? जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान ले कि K1 के वैल्यू को हम लोग x मान लिए, तो बता सकते हो K2 का वैल्यू कितना होगा? 4x। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रिपल्स हो जा रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट पर। तो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, K के वैल्यू के बढ़ने की वजह से। T1 का वैल्यू बताओ कितना है? 293 केल्विन। T2 का वैल्यू कितना है? 313 केल्विन। किसका वैल्यू निकालना है? E का वैल्यू निकालना। अब देखो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। सिंस log K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 R
1/T1 माइनस 1/T। लॉग K2 की जगह पर क्या आ जाएगा 4x x इट वुड बी इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303। R का वैल्यू आगे हम लोग पुट करेंगे, अभी यहाँ रखते हैं 1/293 माइनस 1/330। यहाँ बताओ तो x x कैंसिल हो गया, कितना बचा रह गया log 4 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303। R का वैल्यू कितना लेंगे 8.314 इंटू यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 293 इंटू 313 और यहाँ 313 माइनस 290। बताओ ये कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हमको समझाने नहीं आता, ठीक है। ये अब ऐसे जोड़ घटाव गुना भाग आपको आता है तो ठीक है, ये सब यहाँ क्योंकि केमिस्ट्री बस यहीं तक था, इसके बाद वैल्यू पुट के उसके बाद बाकी कैलकुलेशन है, तो मैथ वैस तो हमको आता नहीं, ठीक है। आप देखते होंगे कि आपके सामने में हम गड़बड़ाने लगते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि सर यहाँ 2 कीजिए 3 कीजिए, तो आपसे पूछ करके हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो समझ लीजिएगा, ऐसे मोहल्ला वल्ला में 4, 5, 6 क्लास का बच्चा होगा तो बता देगा, ठीक है। लॉग 4 2 और 2 के मल्टीपल के लिए लॉग टेबल नहीं देगा, लॉग का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। लॉग 4 का मतलब हो गया log 2 to the power 2 यानी 2 log 2 और log 2 का वैल्यू कितना 0.301, तो 2 इंटू 0.301 करेंगे वैल्यू कितना होगा 0.602, यानी यहाँ ये वैल्यू आ गया 0.602। इट वुड बी इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू ये वैल्यू कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 293 इंटू 330। अब सारा वैल्यू आ गया, आपको निकालना किसका था EA का। देखो तो EA इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 0.602 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20। जाहिर सा दिख रहा है कि ये वैल्यू बड़ा होगा, और अगर कोई वैल्यू बड़ा है तो जूल पर मोल की जगह पर उसको 1000 से डिवाइड करके हम लोग किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करते हैं। नोट कर लीजिए। कहीं से कुछ लोग लिख रहे हैं, लिख लेने, नोट कर लीजिए।
आगे बढ़े हम लोग। ये 4.30 हो गया क्वेश्चन। इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट लगाने का जरूरत है। ये बनेगा, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। द डिकम्पोजिशन ऑफ के इनटू प्रोडक्ट हैज ए वैल्यू ऑफ के as 4.5 into 10 to the power 3 second inverse at 10 degrees Celsius, and energy of activation is 60 kilojoule per mole. At what temperature would K be 1.5 into 10 to the power 4 second inverse? यानी यहाँ पर K का दो वैल्यू दिया हुआ है, टेम्परेचर एक दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, तो दूसरा टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो बता सकते हो आप कि चारों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहाँ से डिराइव किया था लगता है ना, ये वाला, ये फोर्थ वाला लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू E। अब यहाँ डाटा सेपरेट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन से। आप बताइए कि क्या दिया हुआ है। According to question, as value of K1 is equal to 4.5 into 10 to the power 3 सेकेंड इनवर्स। बताओ K2 का वैल्यू कितना है, 10 to the power 4 सेकेंड इनवर्स। T1 का वैल्यू कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। निकालना क्या है आपको, T2। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 60 किलोजूल पर मोल। इट मीन्स 60,000 जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, K1 K2 T1 T2 ये हो गया। R का वैल्यू हमें पता है, बताओ कितना होता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल। अब फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, log K2 by K1 it would be equal to EA divided by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2। log पावर सेम कर दो, K2 का वैल्यू दिया हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो देखो तो इसे हम लोग 15 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3। इट वुड बी इक्वल टू, EA की जगह पर 60,000 है, ये 60,000 को 1 2 3 4 यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। 6 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 बाई T1 की जगह पर बताओ 283 माइनस 1 बाई, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैंसिल होगी। log 15 बाई 4.5, तो 15 डिवाइडेड बाई 4.5, ये वैल्यू आ रहा है 3.333, यानी अगले स्टेप में आ जाएगा log 3.333 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 इंटू 8.314 19.147, तो 19.15 इंटू 1 बाई 283 माइनस 1 बाई। अब बताओ ये बन जाएगा आपसे, केमिस्ट्री तो अब है नहीं, लॉग टेबल से इसका वैल्यू रख देंगे और बाकी का कैलकुलेशन कर देंगे। नोट कर, कैलकुलेशन कीजिएगा लेकिन जरूर।
क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। ये कुछ दिख रहा है अलग? यहाँ क्वेश्चन ही कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर गौर से आप देखेंगे तो आपको ये कुछ इक्वेशन के जैसा लगेगा। जो हम लोग चारों इक्वेशन जो लिखे हैं, उसी चारों इक्वेशन में से किसी से मैच करता हुआ दिखेगा। किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट से। देखो तो, और ये निकालना आसान हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ वो लिखते हैं। k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर कितना है? 11 सेकेंड इनवर्स e टू द पावर माइनस 28,000 k बाई d। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान। वी नो, बताओ क्या रिलेशन था? k इज इक्वल टू a डॉट e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। यानी यहाँ के ए की जगह पर ये पार्ट, ई एक्सपोनेंट यहाँ भी है, माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू माइनस 28,000 के बाई टी। और हमें निकालना किसका वैल्यू है? ई ए का। तो इन दोनों पार्ट को कॉमन कर देते हैं, मिला देते हैं हम लोग। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can write minus EA by RT would be equal to minus 28,000 K by, ठीक है। यहाँ देखो तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ T और T कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा रह गया? EA by R is equal to 28,000 K. Therefore, EA would be 28,000 K in R की जगह पर यहाँ वैल्यू आ जाएगा 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल। यहाँ कैल्विन है, यहाँ कैल्विन इनवर्स, दोनों कैंसिल हो जाएगा, निकल गया। ये तो बाकी सब क्वेश्चन से भी आसान था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग दिया हुआ था, तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे आएगा, एक्सपोनेंट निकालना होगा, क्या करना। नोट कीजिए। टू थ्री टू 792 जूल पर मोल। क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 232.79 किलो जूल पर। ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले पर बेस्ड है? कौन सा लगेगा? यहाँ लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 बाई आर टी। यहाँ पर भी क्वेश्चन में ई ए निकालने के लिए कह रहा है, तो देखो तो माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी को ये इससे कंपेयर कर लेंगे। जब ई ए का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर बाकी आगे कर रहा है, कैलकुलेट ई ए फॉर दिस रिएक्शन एंड एट व्हाट टेम्परेचर
विल इट्स हाफ पीरियड विथ 256 मिनट, यानी किस टेम्परेचर पर इसका हाफ लाइफ 256 होगा, जो पूछेंगे वो बताना। अगर हाफ लाइफ 256 मिनट है तो के का वैल्यू कितना होगा? के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो टी हाफ दिया हुआ तो के का वैल्यू नहीं निकल गया। तो अब देखो क्वेश्चन में के का वैल्यू पता है तुमको, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू पता है, लॉग ए का वैल्यू पता है, तो सिर्फ किसका वैल्यू निकालना है? टी का। तो 2 स्टेप में बनेगा, बताएंगे हम आप, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए इसको। और दूसरे वाले में 3 स्टेप में जाकर के बनेगा। ये वाला क्वेश्चन जो छोड़े 4.29, इसमें 3 स्टेप में 25% है, 10% है, तो थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसमें हिंट देने का जरूरत पड़ेगा, तो इसको बताएंगे। तो बाकी का ये यहाँ तक का पोर्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है, इसे बंद कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।